तो वेलकम टू माय चैनल जोगिंदर पाठशाला 42। तो बच्चों हम एक और क्वेश्चन में आपका स्वागत करते हैं। तो वो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो बोर्ड पेपर है आपका जो 1 तारीख का मैथ का पेपर है उसके अंदर आपको यह क्वेश्चन देखने को लिए मिल सकता है। अगर ये नहीं मिल सकता है तो इसके स्थान पर आपको √3, √5, √7 ये वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको मतलब कैसे सॉल्व करते हैं मैं तुम्हें एकदम आसान तरीके में बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब √2 तो अपरिमेय है ये, पर इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर परमेय मान लेते हैं। ठीक है, माना √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है बच्चों, वो a/b के रूप में लिखते हैं, उसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, √2 बराबर a/b। ठीक है, √2 बराबर क्या मानूंगा, a/b। और यहां से a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। a और b क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सहअभाज्य पूर्णांक है। मतलब कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब कि इनका जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिनका HCF कितना हो, 1 हो। या फिर दो क्रमागत संख्या होती हैं उनका भी HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कि 17 और 18 ले लो, 19 और 20 ले लो, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हमने क्या मान लिया, √2 बराबर a/b। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग बराबर a²/b²। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो गया बच्चों, ये इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो यहां से 2 बचा और यहां से क्या हो गया, a²/b²। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां से क्या हो गया, 2b² बराबर a²। ठीक है, 2b² बराबर क्या हो गया बच्चों, a² हो गया। गुणा की चीज किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, भाग में जाती है। तो b² बराबर क्या हो गया, a²/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। ठीक है, यहां से मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। यहां पर देखो मैं लिख भी देता हूं, a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों हम क्या करेंगे, जो a² है a², ठीक है, a² के स्थान पर मैं क्या मान लूंगा, 2r मान लूंगा। ठीक है, अब देखो a बराबर मैंने क्या मान लिया, 2r मान लिया। ठीक है, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को यहां लिख लो, b² बराबर a²/2। b² बराबर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2r है, तो 2r को मैंने यहां लिख दिया, इस पर वर्ग चढ़ा दिया, बट्टे में कितना हो गया, 2। ठीक है, अब बच्चों मैं इसका मतलब कि वर्ग खोलता हूं यहां से। ठीक है, b² है ये, तो यहां से क्या हो गया, b²। अब देखो इसका वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 और r का r² हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 2। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो बच्चों मेरा क्या बचा, b² बराबर क्या बचा, 2r² बचा कि नहीं, b² बराबर क्या बचा, 2r² बचा। गुणा की चीज डिवाइड में जाती है तो r² बराबर क्या हो गया बच्चों, b²/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से इससे क्या स्पष्ट होता है, समीकरण सेकंड से क्या स्पष्ट होता है, जब b² 2 से विभाज्य है, b² 2 से विभाज्य है तो b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगी,
मतलब कि b भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है और मतलब कि a 2 से विभाज्य हो रहा है और यहाँ पर b 2 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब मतलब इससे क्या स्पष्ट, अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से स्पष्ट, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ए कॉमा बी, मतलब ए और बी, ए कॉमा बी लिख लो, ए और बी 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, ए और बी 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, जबकि हमने माना क्या है, ए और बी 2 सहभाज्य पूर्णांक है और सहभाज्य पूर्णांक का HCF कितना होता है, 1 होता है, जबकि हमारा HCF कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए और बी का जो HCF, अब ए और बी का अगर मैं HCF की बात करूंगा मैं, वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, मासा हमारा 2 निकल रहा है। ठीक है, और जबकि मासा कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए थे, अब यहाँ पर मासा मेरा कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, मतलब HCF 2 निकल रहा है। तो हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। ठीक है, मानी हुई कल्पना गलत है। अगर मानी हुई कल्पना गलत है तो ये √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं, इसलिए मानी हुई कल्पना गलत है। ठीक है, या फिर तुम इस बात को भी लिख सकते हो, इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, इस मतलब अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, या फिर इसको भी लिख सकते हो तुम, इसलिए मानी हुई कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।